मुद्दा ये है कि मोहम्मद जुबैर की इस घटना के बाद और लगातार उसके पहले की बहुत सारी घटनाओं से जोड़कर अगर हम देखें, और अब जो हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, बनाया जाएगा घोषित तौर पर नहीं बना, अलग बात है। लेकिन देश के मानसिकता में ये अब घुस गया है, ये हम सब महसूस करते हैं। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जहां स्वतंत्रता नहीं होगी, मीडिया तो कतई स्वतंत्र नहीं होगा, एक आज्ञाकारी समाज बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, हमें उसी रूप में ढलना पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, अभी मैं सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई हैं, उनका कहना था कि एक फुटप्रिंट जहां बीजेपी का है वहां ये हो रहा है। मेरा मानना उल्टा है। बीजेपी अपना फुटप्रिंट ये बोल बोल के बढ़ा रहा है। केरल में बीजेपी शासन में नहीं है, लेकिन केरल में हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन जबरदस्त किलिंग हो रही है, हत्याएं होती है, दोनों तरफ से हत्याएं होती है। तो हम क्या कहें, बीजेपी सत्ता में नहीं, लेकिन बीजेपी वहां हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे सब लाने को प्रयास कर रही है। यही हिंदुत्व का अम्ब्रेला उन्होंने यूपी में खोला, धीरे 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 धीरे, और आज पूरा यूपी व्याप्त हो गया। तो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना नरेशन बदला है, और हिंदुत्व की लड़ाई है। और हिंदुत्व की लड़ाई कैसी? मुझे जो राजस्थान में हुआ वो गलत हुआ, वो आइसोलेशन का केस हुए है। ये नुपुर शर्मा ने बोल के बहुत दिन हो गए, लेकिन जब वो केस इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें कई चीजें निकलेगी। उसमें जब उसके बेटे ने कोई पोस्ट लिखी दर्जी के, तो उसके ऊपर बवाल हुआ, पुलिस ने उसको उठा ले गई, वो डिलीट भी हुई। उसके बाद वो उसको धमकियां मिलती रही और पुलिस को रिक्वेस्ट करता रहा, पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, अल्टीमेटली उसकी हत्या हुई। अब उस हत्या के लिए वो लोग जिम्मेदार है, वो पकड़े जाएंगे, उनके वीडियो है, कोई रिकॉर्ड साइंस नहीं है। पुलिस एक आध सप्ताह में उनको पकड़ी लेगी, भाग भाग के कहां जाएंगे। लेकिन मुझे तो चिंता जो कर रहा है, मुझे जो चिंता कर रही है, मैं पकड़े भी गए, चलो, मुझे चिंता उस बात की भी नहीं हो रही है। मुझे मेन स्ट्रीम, जैसा सर कह रहे थे कि आप चर्चा मत करो, हमारी चर्चा से कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको कपिल मिश्रा का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं अभी। ट्वीट ये कहता है, उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या सीधे सीधे देश में बहुसंख्यक समाज को डराने की कोशिश है। इसका प्रचंड विरोध जरूरी है। इस हत्या के लिए जुबैर और जुबैर जैसे के साथ खड़ा हर नेता, पत्रकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है। आतंकवादी ये बात समझ ले कि जिहादी मानसिकता से हम हारने वाले नहीं। अब भैया किसने किसको ललकारा? एक आइसोलेट केस है। यदि हम ये कहे आइसोलेट केस है तो हम उस जुबैर के साथ खड़े हो गए। यदि हमने कहा कि ये गहलोत सरकार की नाकामी है कि इसको पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमें ये बोला जाता है कि हम ये कहें कि ये हिंदुओं पे हमला है। यदि मैंने कहा एक अच्छा शहरी होने के नाते, एक अच्छा भारतीय होने के नाते, कि ये आग बुझनी चाहिए, लगनी नहीं चाहिए, यदि मैं आज फायर ब्रिगेड का काम करूं तो मैं उनके साथ खड़ा दिखाई देता हूं इनको, और वो मुझे भी तालिबानी टर्म्स करते हैं। ये प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया प्रॉब्लम है। आज जिस पत्रकार की हम बात करते हैं, उनने क्या किया? उन्हें एक फैक्ट फाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया कि ये लोग बोलते हैं और ये फैक्ट है, ये गलत है। कई चैनल्स ने ये प्रोग्राम शुरू किया होता, वायरल का सच, वो भी उतने ही दोषी हो जाएंगे। यदि नुपुर शर्मा ने कुछ कहा और नुपुर शर्मा का कहा हुआ टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ, आपने उस टेलीविजन कंपनी पे या चैनल पे तो अभी तक एक्शन नहीं ली। एक्शन तो उस पर भी लेनी चाहिए थी, लेकिन इस टेलीविजन चैनल पे नुपुर ने इस कार्यक्रम में ये कहा, ये जब वायरल हुआ तो वायरल करने वालों पे आप एक्शन लेते हो, नुपुर शर्मा पे कोई एक्शन नहीं होता। एक एफआईआर नाम के लिए दर्ज होता है, नुपुर आराम से घूम रही है। मेरा नुपुर से भी विवाद नहीं है, नुपुर ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसमें भी मैं नहीं जाता। मुस्लिम देशों ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं इसलिए भी नहीं जाता। सरकार ने उसको क्यों हटाया, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। सवाल है कि एक पत्रकार यदि फैक्ट फाइंडिंग मिशन चलाता है, और फैक्ट फाइंडिंग मिशन क्या है? सरकार झूठ बोलती है, आप उसको बोल दो कि सरकार झूठ बोल रही है।
सरकार ये बोल रही है, वस्तुस्थिति ये है, तो आप मुजरिम हो गए। 2018 का ट्वीट, वो भी ट्वीट एक ऋषिकेश मुखर्जी के एक कॉमेडी फिल्म का ट्वीट, उसमें वो हनीमून होटल का हनुमान होटल कर दिया। उसमें कहा हनुमान जी का, उसने हनुमान जी को गाली नहीं दी, किसी ने कह दिया कि ये क्या वाहियात नाम लिखा, होटल का बदल दो, और उसने हनुमान होटल कर दिया, तो हम उसको, उसमें यदि हनीमून का होटल का नाम हनुमान होटल हुआ, ये तो अच्छी बात है, इसमें हनुमान जी का अपमान कहाँ है। लेकिन जब सरकार तय कर लेती है कि ये गलत है, तो फिर गलत है, क्योंकि सरकार की सोच, मैं हिंदुत्व की सोच नहीं बोलता हूं, ये तालिबानी सोच है। तालिबानी मतलब किसी भी धर्म को गलत व्याख्या देकर उसको दूसरे धर्म के प्रति लगातार उसका दुराग्रह बढ़ाना, ये तालिबानी संस्कृति ने तो क्या है। तालिबान कोई ये थोड़ी है, तो सोच है। हिंदुत्व के किस हिंदुत्व के किस वेदों, उपनिषद या गीता में कहां लिखा है कि आप किसी का द्वेष करो? किस कुरान में लिखा है किसी का द्वेष करो? आए दिन सोशल मीडिया पे कुरान की आयतें आती हैं कि ये कुरान में लिखा है कि हिंदुओं को मार डालो। कुरान यदि समझना है तो केरल के गवर्नर साहब है, उनसे समझिए कुरान। भारतीय जनता पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया। जब वो कुरान बताते हैं तो उसमें तो कतई नहीं लिखा है सर। लेकिन ये प्रचारित कौन करता है? कोई बोलता है। हमारे गीता को भी प्रचारित करने वाले बहुत है। मैं बार बार उदाहरण देता हूं, मैं एक 30 सेकंड ज्यादा लूंगा। जब मैं सैनिक स्कूल सतारा में पढ़ रहा था तो अभ्यंकर जोशी हत्याकांड हो गया था पूना में। कई परिवार मारे जाते थे पूना में। वो 2 महीने में ऐसा माहौल था कि शाम को 4 बजे बाद रास्ते पे ऑटो रिक्शा भी नहीं चलता था, कर्फ्यू लग जाता था, लोग घर में भागते थे क्योंकि हत्यारे आते थे, परिवार के सारे सदस्यों को मार के चले जाते थे। वो लोग पकड़े गए, कॉलेज के स्टूडेंट थे। अब जब उनको फांसी की सजा हुई, उसमें से 2-3 तो बिल्कुल विचलित हुए नहीं। जब उनको पूछा पत्रकार ने, एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया कि आपको जरा भी नहीं लगता कि आपको अब फांसी की सजा हो रही है, आपने इतनी हत्याएं की? उन्हें कहा नहीं, हम तो गीता पढ़ते हैं रोज, हम तो श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, और श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ भी करवा रहा है, मैं तो, तू निमित्त है, करवा तो मैं रहा हूं। तो वो जो हत्याएं हमारे हाथ से हुई वो तो भगवान ने करवाई, और जब आपको फांसी होगी तो बोले हमारा उतना ही था, हमारी अब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, बस इतना ही काम था। अब भगवान ने बोला तुम्हारा रोल खत्म हो गया, तो फिर हमारी मृत्यु भी भगवान ने तय कर दी। इसमें बुरा मानने की क्या बात? जिस गीता को पूरा विश्व बेहतरीन दर्शन शास्त्र का एक डॉक्यूमेंट मानता है, उसको समझने वाले ऐसे मूर्ख भी इस देश में। तो आपको उन परिभाषा, कौन कैसी परिभाषा करता है उसको देखना है जी। लेकिन अशोक जी, मेरा मूल प्रश्न जो था, ये जो तमाम चीजें हैं, ये आज हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? डिस्कशन करना ये नॉर्थ ईस्ट, और मैं मेघालय में भी होता, और यदि मैं पत्रकार हूं तो तमिलनाडु में कोई चीज होती तो मैं आज दिल्ली में बैठ के, हम कर्नाटक में हुई हत्या पे रोष नहीं प्रकट करते क्या? बिल्कुल करना चाहिए। यदि महाराष्ट्र में या किसी मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कई 9 के 9 लोगों को, परिवार को, महाराष्ट्र में सांगली जिले में 9 परिवार के लोगों को मार दिया गया। पहले बोला आत्महत्या, बाद में पता पड़ा मांत्रिक के चक्कर में मारा, अंधश्रद्धा के चक्कर में मारा। किसी मांत्रिक ने बोला कि इनकी बलि 2 लोगों ने बलि दी। मैं दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन उसमें बोलना अधिकार है मेरा, बोलना चाहिए हम लोगों को। हम ये नहीं कह सकते कि ये फुटप्रिंट वाली बात है, फुटप्रिंट वाली बात नहीं, ये देश को बचाने वाली बात है, संविधान को बचाने वाली बात है। संविधान की लगातार धज्जियां उड़ती जाएगी, बिल्कुल लोग लगे रहेंगे। हो सकता है वो मेजोरिटी में हो सकता है उनके साथ ताकत हो, लेकिन उनके ताकत के सामने पस्त हो गए यदि सब करेंगे तो फिर हम हमारा दायित्व खत्म करें। हमको भी झंडा उठा के फिर पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए। पत्रकारिता का दायित्व हमारा है ही नहीं। यदि पत्रकार अपने आप को मानते हैं तो संविधान की रक्षा के लिए हमें उठना होगा, बोलना होगा, प्रताड़न सहना भी होगा। एक आज जेल में गया सच्चाई बताने के लिए, हो सकता है बाकियों का भी नंगर लगे, लेकिन यदि हम चुप रहेंगे तो फिर ये देश जो हम सोच रहे कि तालिबान की ओर जा रहा है, इसको तो तालिबान बनाने में हम भी कहीं ना कहीं मदद करेंगे और कर रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। इसलिए डिस्कशन जरूरी है, बोलना जरूरी है, निर्भसना करना जरूरी है, विरोध करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।